लास्ट वीडियो में हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में सीखा था कि ऑप्शन चेन को आपको किस टाइप से एनालाइज करना है और किस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल से होते हैं ऊपर की साइड पर और नीचे की साइड पर, वो आप यहाँ पर ऑप्शन चेन को देखकर किस टाइप से निकाल सकते हो। और अब हम समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। अब इससे पहले कि ये ऑप्शन ग्रीक्स क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज जो है वो ग्रीस से उठाई गई है, जिसकी वजह से इन्हें ऑप्शन ग्रीक्स कहा जाता है। अब काफ़ी सारे लोग जो है ना, ये टर्म्स को सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा, रो। लेकिन इंडियन मार्केट कंटेक्स्ट के हिसाब से हम रो को जो है काफ़ी कम, हार्डली यूज़ होता है, तो जिसकी वजह से हम रो को नज़रअंदाज करके भी चल सकते हैं, उसके बारे में ना भी समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगले चार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक टर्म्स को जो है एक एक चीज़ एक एक करके हम समझते हैं और उनको एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं थीटा को। अब थीटा का मतलब होता है कि इरोजन ऑफ ऑप्शंस वैल्यू और प्राइस ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो जो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक वैल्यू, जो भी वैल्यू एक ऑप्शन के प्रीमियम में से कम होती जा रही है, उसे हम थीटा कहते हैं। अगर आप लोगों ने ये कोर्स को ध्यान से सुना है तो आपने देखा था कि हमने स्टार्टिंग में एक बात करी थी, जब हम मेरे को और मेरे दोस्त को इक्वल पैसे पड़े थे, दोनों को मिले थे, और मैंने अपनी उस पैसे को आज के डेट में यूज़ कर लिया था, लेकिन मेरे दोस्त ने जो है वो 5 सालों बाद या जितने भी टाइम बाद था, वो उसने उस टाइम के बाद संभाल के रखे थे कि मैं उस टाइम 3-4 साल 5 साल, ये जो भी एग्जाम्पल था, सपोज 5 साल के बाद मैं उसे यूज़ करूँगा, तो क्या 5 साल बाद आज के 50 रुपये की वैल्यू 5 साल बाद भी 50 रुपये ही रहने वाली है? नहीं ना। तो इसलिए ये जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो आपके ऑप्शंस की वैल्यू, यानी कि जो 50 रुपये की वैल्यू जो डिक्रीज हो गई है, उस चीज़ को हम कहते हैं थीटा। और साथ ही हमने ऑप्शंस के बारे में दो चीज़ें देखी थी कि ऑप्शंस के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अब इसी को एक्सट्रिंसिक वैल्यू को हम जो टाइम वैल्यू के नाम से जाना जाता है, उसमें हमने उसके बारे में एक और एग्जांपल हमने देखा था जब हम मेडिकल शॉप के बारे में हमने बात करी थी कि अगर एक दवाई की इफेक्टिवनेस जब वो बनी है उसके तुरंत बाद देखोगे और मान लो उसकी एक्सपायरी 2 साल बाद है, तो अगर आप उस दवाई को 1.5 साल बाद यूज़ करोगे ना, तो उसकी इफेक्टिवनेस पहले के मुकाबले जो है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है थीटा। अब हम एक्सट्रिंसिक या टाइम वैल्यू के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा डेविल है जो हमेशा, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर्स को जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब जब हम सुनते हैं ना कि ऑप्शन बायर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसके पीछे यही रीज़न होता है कि ऑप्शन बायर जो है ना ऑप्शंस को काफ़ी दिनों तक होल्ड करके रखते हैं, और एक एक दिन जैसे जैसे बीतता जाता है ना, उस ऑप्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। क्योंकि उसमें जो थीटा की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे वीडियोस में जो है बात भी करेंगे। अब जब भी हम थीटा के बारे में बात करेंगे ना, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहली तो ये नेगेटिव होती है फॉर लॉन्ग ऑप्शंस, और दूसरा कि इसकी 0 टाइम वैल्यू होती है एक्सपायरी पर। अब अगर आपने कभी ऑप्शंस में काम करा है, कभी उनको देखा है ना, तो अगर आप देखोगे कि एक्सपायरी वाले दिन जो है ना, काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं 0.01, 0.05 इस वैल्यू के साथ जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ थीटा। और इसी के साथ ऑप्शन सेलर्स का जो है सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है थीटा, क्योंकि चाहे मार्केट कैसी भी हो, अगर स्टॉक या अंडरलाइंग एसेट जो है वो एक ही लेवल के आसपास खड़ा है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, तो भी उसमें आपकी जो प्रीमियम है, ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो आपको ऑलरेडी मिल जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा। अब हमने थीटा तो समझ लिया, आई होप आपको थीटा समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है डेल्टा। ऑप्शन में कितना चेंज आएगा अगर उसके अंडरलाइंग एसेट या स्टॉक के अंदर जितना चेंज आता है। अब मान लो एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 100 रुपये, और मान लेते हैं कि डेल्टा की वैल्यू है 0.5, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टॉक का प्राइस जो है वो 1 रुपये से बढ़ेगा, तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 0.5 पैसे से बढ़ेगा। यानी कि अगर स्टॉक जो है 10 रुपये बढ़ रहा है, 100 की जगह वो 110 हो रहा है, तो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो 5 रुपये से 0.5 से बढ़ेगा। और इसको हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर मान लो एक स्टॉक जो है वो 10 रुपये से बढ़ रहा है और उसके प्रीमियम की वैल्यू जो है वो 30 रुपये से बढ़ रही है, तो उसके डेल्टा की वैल्यू जो है वो इस केस में होगी 0.3। अब अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो और अगर आपने कोई पोजीशन बनाई
उसमें आपको पहले काफ़ी देर तक तो वो आपके फेवर में जाती थी, तो एकदम से आपको प्रॉफिट 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 होता रहा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एकदम से वहाँ पे ना एक स्पाइक आता है और आपकी सारी जो प्रॉफिट की पोजीशन है ना वो एकदम से लॉस में कन्वर्ट हो जाती है और जो ऑप्शन प्रीमियम्स है ना वो एकदम से स्पाइक मार जाते हैं। अब ये होता है किस वजह से? ये होता है एक तो डेल्टा की मूवमेंट की वजह से और साथ ही साथ गामा ब्लास्ट की वजह से। अब इन दोनों टॉपिक्स को हम आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। चलिए इसे ना मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ जो नॉर्मली ना आपको एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग पर देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा कोर्स जो है सिर्फ एक थ्योरी नहीं, इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो अब आप एक काम करो, आप छोटा सा काम करो और ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बताता जा रहा हूँ ना इसे आप नोट डाउन करते जाना। चलिए मैं उस एग्जाम्पल पर आऊँ, बट उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि ऑप्शंस में अगर आप काम करना चाहते हैं ना तो आपको एक ऑप्शंस वाला फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला सेगमेंट होता है डेरिवेटिव्स वाला, वो आपको एक्टिवेट कराना ज़रूरी होगा। तभी उसके बाद आप किसी भी टाइप के ऑप्शंस या फ्यूचर्स या कोई भी टाइप के डेरिवेटिव्स में जो है आप काम कर सकते हैं। अब जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मैंने अपना एक अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म खोल रखा है और यहाँ पर ये सारा डेटा जो है ओपन इंटरेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें पूरी ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल्ड स्ट्रेटेजी यूज़ करके आप अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेटेजी आती है तो वो भी आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं या अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो जो है यहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ बता रखा है। जो लोग ऑप्शंस के बारे में जानते हैं समझते हैं वो आप लोग जो है एक बार इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से ऑप्शंस को जो है उनकी स्ट्रेटेजीज को बिल्ड करके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर किस टाइप से आप कमाल दिखा सकते हैं। मैं भी ऑप्शंस में काम जो है मैं इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके करता हूँ और इसके ये बिल्ड स्ट्रेटेजी वाला जो हमारा फीचर है ना इसको यूज़ करने के बाद करता हूँ। अगर आपको भी ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है और आप भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप सिर्फ जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे और अपना डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह जो भी आपका प्रोसेस है ना वो कंप्लीट कर लें तो बस अब आप भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर ऑप्शंस में ट्रेड करने का और पैसा कमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए एक एग्जांपल जो लेते हैं वह एग्जांपल पर आते हैं कि मान लो निफ्टी जो है 21,658 पर चल रही है, ठीक है। ये तो मान लो क्या ये तो चल ही रही है। खैर तो वैसे तो अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि ऑप्शन सेलर्स के पास जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर्स। तो आप भी अब मान लो ऑप्शन सेल करते हो और ऑप्शन सेल में आपके पास थोड़ा सा एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल भी है, मान लो 10 लाख रुपए। अब आपने सोचा कि यार जो भी स्ट्रैटेजी चल रही है ना मैं तो एक नेकेड कॉल खरीदूंगा, मैं तो यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को जो है मैं यहाँ पर सेल करके चलूँगा और मैं यहाँ से अच्छा प्रॉफिट जो है बना सकता हूँ। किस टाइप से? सबसे पहले तो आप अगर आप पोजीशन सेल करके चल रहे हो वो भी एक्सपायरी वाले दिन, तो सबसे पहले तो आपके फेवर में या आपके लिए जो फ़ायदेमंद रह सकता है वो है थीटा। अब थीटा का मतलब तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी उसके ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब मान लो निफ्टी चल रही है 21,650 के आसपास और आप कहते हो कि मैंने यहाँ पर 21,600 की पुट जो है वो सेल कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं कि आप 21,600 की पुट को सेल क्यों करेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि मार्केट जो है वो 21,600 से ऊपर ही रहे। यानी कि यहाँ पर आप अपना बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो लेकिन एज एन ऑप्शन सेलर बन के। अब इसमें आपकी सिंपल सी दो एजम्पशंस होगी, एक तो मार्केट डाउन नहीं जाएगी और दूसरा अगर डाउन बाई चांस चली भी जाती है तो भी यहाँ पर 21,600 से नीचे जो है वो नहीं जाएगी। अब चलो एक चीज़ को समझते हैं कि अब आपने पोजीशन बनानी है तो 9:15 बजे तक तो आप बैठे रहे सिर्फ मार्केट को देखते रहे, लेकिन 9:30 बजे आपने अपनी पोजीशन बना ली 21,500 की, 21,600 की पुट जो है आपने सेल कर दी 40 रुपीज़ के अराउंड। अब इसमें जैसे 40 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा है लेकिन निफ्टी के लॉट की बात करें तो वो 50 शेयर्स का है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि अगर आप डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स या ऑप्शंस में काम करते हैं ना तो आपको इसमें लॉट के अंदर ही काम करना पड़ेगा। इसमें अगर आप पोजीशन को बाय कर रहे होते तो इसमें आपका कितना प्रीमियम लगता? 40 रुपये का एक का वो प्रीमियम है एक शेयर का और 50 शेयर्स का लॉट है, तो सीधा सीधा आपका कितना हो गया? 2,000 रुपये। लेकिन जब हम ऑप्शंस को सेल करते हैं तो हमारे को एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ता है। अब एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों पे करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। अब आप पूछोगे कि जब आप इतना सारा मार्जिन भी दे रहे हो तो फिर ब्रोकर्स आपके रिस्क में कैसे होंगे, जबकि ऑलमोस्ट सारे जो भी
ऑप्शन प्रीमियम्स है ना, उनकी वैल्यू तो 0.05 के आसपास जो है वो क्लोज हो जाती है। तो फिर आपको इतना ज़्यादा मार्जिन रखने की क्या ज़रूरत है? तो इसके लिए आपको मैं सीधा से रीज़न बताता हूँ कि देखो, जब आपने परचेजिंग करी है तो आपके पास जाने के लिए कितना है? 40 रुपये, क्योंकि 40 रुपये पर आपने परचेजिंग करी। तो जाने के लिए अगर आप अपनी रिवर्स पोजीशन बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा आपके, तो मैक्सिमम आप जो है जितना कमाया था उतना ही आप यहाँ पर गंवा सकते हैं। यानी कि अगर आपको लॉस हुआ तो 40 रुपये के हिसाब से आपको 50 शेयर्स में लॉस होगा, तो यानी कि आपको मैक्सिमम लॉस हो गया 2000 रुपये। लेकिन अब अगर यही चीज़ जो है आपके अगेंस्ट में चली जाती है, जो आपने पोजीशन बनाई थी या जो भी आपने सोचकर पोजीशन क्रिएट करी थी, पूरी की पूरी मार्केट जो है आपके अगेंस्ट में चली जाती है। अब वो हो सकता है कि यहाँ पर 40 से लेकर वो 100 पे चली जाए, 80 पे चली जाए, 200 पे चली जाए, 250 पे चली जाए, 300 पे चली जाए, 500 या 1000 रुपये पर भी जा सकती है। अब इसमें आपका रिस्क कितना हो गया? 40 से लेकर और ऊपर जितनी भी वैल्यूज तक वो पहुंचेगा ना, तो उसमें आपका सारी पोजीशन में जो है नुकसान हो सकता है। 2000 रुपये की वैल्यू है, और अगर हम मान के चलें कि एक ऑप्शन को सेल करने के लिए, राउंड फिगर बनाने के लिए, एक ऑप्शन को सेल करने के लिए हमारे को लगते हैं 1 लाख रुपए। वैसे तो किसी में 1.25 लाख, तो किसी में 80,000 भी होंगे, बट मैं एक स्टैंडर्ड फिगर लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। अब अगर मान लो कि उस ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो यहाँ पर 500 रुपये तक पहुँच गया, आपने बेच रखा है यहाँ पर 40 रुपये पर, लेकिन अगर वो यहाँ से 500 रुपये पहुँच गया तो आपको कितना भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। अब चलिए, अब आपने मान लो 9:30 बजे अपनी पोजीशन बनाई 40 रुपये पर, और 11 बजे तक ना मार्केट में कोई ज़्यादा उछल कूद जो है हमारे को देखने को नहीं मिली, लेकिन ऑप्शन की वैल्यू जो थी वो रह गई अब इस टाइम पर 30 रुपये की। ये मैं एक्सपायरी डे की बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें जो है मैं समझा सकूँ। अब आप सोच रहे होगे जब मार्केट कुछ ज़्यादा मूव ही नहीं करी है तो फिर ये 10 रुपये कैसे गिर गए? तो माय फ्रेंड, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक्सपायरी वाले दिन जो है थीटा डी के काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि टाइम वैल्यू जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो नीचे गिरती है। अब आपने जब यहाँ पर 21,600 के पुट को सेल कर रखा है, तो यहाँ क्या हुआ? अब मार्केट जो है आपके फेवर में ही चल रही थी, मतलब ये हो गया कि 21,650 पे चल रही है ना, तो 21,640 630 तक आई तब भी, लेकिन आपको मार्केट में जो है प्रॉफिट ही हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर प्राइस जो है ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो भी गिरता गया। अब एकदम से 12 बजे पता नहीं क्या हुआ और मार्केट में ना स्पाइक आ गया, यानी कि मार्केट में जो है अब यहाँ से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, और वो जो 30 रुपये की ऑप्शन की वैल्यू थी ना, वो इस टाइम पर पहुँच गई है वापस से 35 रुपये के अराउंड। अब यहाँ पर आप थोड़े से टेंशन में आओगे, लेकिन ज़्यादा टेंशन में नहीं आओगे, और आप सोचोगे कोई बात नहीं, मेरा 5 रुपये का नुकसान हुआ है ना अभी तक, मैं इसे कवर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बजे के अराउंड पता क्या हुआ कि मार्केट में जो इतनी मंदी आ रखी थी ना, वो वापस से गिर गई, और ऐसा हुआ कि जो उसने 21,600 तक पहुंचने का हमने टारगेट रखा था ना, तो वो क्या हुआ 21,400 से वो वापस घूम गया, और अब की ये बार जो है वो नीचे की साइड पर चलता गया, यानी 21,300 तक हो गया। और उस टाइम क्या हुआ, आपके जो ऑप्शन की वैल्यू थी वो भी गिर गई, और प्राइस तो खैर गिर ही रहा था, तो ऑप्शन की प्रीमियम जो है वो हो गया इस टाइम पर 20 रुपये की। अब ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट भी गिर रही है लेकिन आपको प्रीमियम फिर भी ज़्यादा, मतलब अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो फिर भी आपको प्रीमियम जो है वो मिलता जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि यहाँ पर एक टाइम वैल्यू का डीके जो है वो भी होता है। तो थीटा डीके से हमारे को यानी कि फ़ायदा पता चलता है कि यहाँ पर जैसे जैसे अगर टाइम भी बीतता जाएगा ना, तो भी हमारा प्रीमियम जो है वो हमारी जेब में थोड़ा थोड़ा करके आता जाएगा। तो अब 40 रुपये पर आपने वो कॉल बेची थी, और इस टाइम उसका प्रीमियम हो गया है 20 रुपये, तो आपके पास अभी भी 50% का प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और एकदम से 2:45 बजे अब हुआ क्या, मार्केट ना फिर से थोड़ी सी आपकी साइड पर मूव करी, 21,630 पर आ गई थी, तब भी आपको प्रॉफिट हो रहा था। अब 21,020 के आसपास आ गई है, बल्कि 21,010 पहुंच गई है, तो भी अब क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट जो है वो तो गिर गई, लेकिन अब आपके ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो भी यहाँ पर गिर गया, और उस ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू रह गई है 12 रुपये की, है ना बढ़िया चीज़। अब अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा रही है ना, तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलता है। अब 3 बजे के अराउंड ना एकदम से कुछ ऐसा हुआ, अब वो हो सकता है कि डाउ फ्यूचर्स में कोई बुरी खबर आ गई, या फिर डेक्स फ्यूचर्स में आ गई, या कहीं पे भी कोई एक बैड न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से मार्केट जो है ना धड़ाम से 21,500 तक पहुंच गई है। अब उस टाइम पर पता क्या होगा, जो आपके
ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू जो थी, जो आपने 40 रुपये पर बेचा था और अभी 12 रुपये पर चल रही थी, एकदम से ये स्पाइक आएगा ना, एकदम से मार्केट जो है एक डायरेक्शन में बिल्कुल गिर जाएगी, तो आपके प्रीमियम की वैल्यू जो है ना वो बढ़ जाएगी। अब वो 12 रुपये का प्रीमियम जो है उसकी वैल्यू होगी है 100 रुपये की। अब आप सोचोगे यार एकदम से इतनी कैसे बढ़ गई। मैंने आपको पहले बताया था ना कि यहाँ पर एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी हो जाती है। और जैसा कि अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये एक इन द मनी की कॉल हो गई है, तो यहाँ पर हमारी एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्रिएट हो जाती है। जब आपने ऑप्शन को सेल किया था ना 21,600 वाला, तो वहाँ पर वो थी एक आउट ऑफ द मनी पुट। इनफैक्ट 21,610 620 तक भी उसकी वैल्यू जो थी वो एक आउट ऑफ द मनी ही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ने एकदम से धड़ाम करके गिरी ना, तो अब जो है अब ये आपकी कोई भी आउट ऑफ द मनी नहीं रह गई है, अभी आपकी वैल्यू हो गई है इन द मनी। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालनी है उसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे निकालना है। तो इसके लिए आपको सिंपली, तो अब जो है वो एकदम से तख्ता पलट हो गया है। जो प्रीमियम जो ऑप्शन आपके फेवर में चल रहा था 2:45-3 बजे तक की रेंज में, और उसकी वैल्यू 40 रुपये से गिरते गिरते 12 रुपये तक पहुंच गई थी, अब वो एकदम से उस मार्केट के अंदर गिरावट आई है। तो यहाँ पर हमारे स्टॉक की वैल्यू जो है वो एकदम से बढ़ गई है, और यहाँ पर अब हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू भी क्रिएट हो गई है। अब ये वैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन एक बात बताऊं कि ऐसी चीज़ें ना आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए अब इस सीन को थोड़ा सा और बुरा करते हैं, और मार्केट जो है 21,500 की बजाय अब वो 3-3:30 बजे तक के आसपास जो है वो पहुंच गई है यहाँ पर 21,400 के अराउंड। तो अब आपको पता ही है कि 21,600 की वैल्यू, इसके अंदर जो है ऑप्शन प्रीमियम में एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू तो होगी थोड़ी सी होगी, क्योंकि अब हमारे पास टाइम एक्सपायरी होने वाली है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं बचा। अब इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोग ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे निकाल सकते हैं, उसमें से सिर्फ हमारे को प्रीमियम की वैल्यू जो है वो माइनस कर देनी है, तो हमारे पास ऑप्शन प्रीमियम निकल आएगा। अब जब 3 बजे उस ऑप्शन की वैल्यू पहुंच गई है 21,400 पे, तो अब आप अपनी सिचुएशन देख सकते हो कि जहां पर आपको आपकी 40 रुपये की कॉल जो है वो 12 रुपये की मिल रही थी, तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को अगर आप स्क्वायर ऑफ कर देते तो आपको कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिलता। लेकिन अब इस पुट की वैल्यू की बात करें तो अब इस पुट की वैल्यू क्या रहेगी, 21,400 के पुट की वैल्यू, क्योंकि अब ये एक इन द मनी कॉल हो गई है, तो इसमें आपकी वैल्यू जो है वो कम से कम 200 रुपये रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि एक्सपायरी जैसे जैसे पास होती है तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी सी होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो अब इस ऑप्शन की वैल्यू जो पहुंच गई है वो है एटलीस्ट 200 रुपये। अब आपको लॉस कितना हो रहा है, आपने 40 रुपये पर इस पुट को बेचा था, अब उसकी वैल्यू चल रही है 200 रुपये की, 160 रुपये पर शेयर का आपको लॉस हो रहा है, और एक लॉट में होते हैं 50 शेयर्स। तो अब आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आती है वो है लगभग 8,000 रुपये की, यानी कि पर लॉट आपको 8,000 का नुकसान हो रहा है। और सपोज करते हैं कि आपके पास 10 लाख की कैपिटल थी, तो आपने 10 लॉट्स के अंदर काम किया, तो इस टाइम पर आपको नुकसान जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, लॉस इंटू 10, यानी कि 8,000 का हमारा लॉस था इंटू 10, यानी कि 80,000 रुपये का इस टाइम को हमारे को लॉस हो रहा है। अब ये जो सारा सिनेरियो हुआ है ना, ये हुआ है गामा ब्लास्ट की वजह से, एंड गामा ब्लास्ट जो है वो बिकॉज ऑफ डेल्टा होता है। तो अब हम समझेंगे कि डेल्टा क्या होता है इन प्रिसाइज मैनर। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डेल्टा क्या होता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी आप हमें मैसेज करके अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।